हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सैम जीएस क्रिएशन। आज है 12 अप्रैल, लेकिन जो कल आपका सीजीएल का जो पेपर हुआ था 11 अप्रैल को, उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था उसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे भेजे थे, उससे हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आज हम देखेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पहले करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आया था आपका कि अप्रैल 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपको पता है बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में ये करेंगे कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो अभी प्रेजेंट में, अगर पूछ लेता है वर्तमान में कौन है, पहले तो वर्तमान में कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। लेकिन तीरथ सिंह रावत जो है वो अप्रैल 2021 में पूछा है ना, तो कौन थे? तीरथ सिंह रावत। पहले क्वेश्चन क्या था कि अप्रैल 2021 में, अप्रैल 2021 में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन थे, ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो कौन थे? तीरथ सिंह रावत। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? कब से कब तक था इनका कार्यकाल? 18 मार्च 2019 से लेके 4 जुलाई 2021 तक था। 18 मार्च 2019 से 4 जुलाई 2021 तक था। कब तक था? 21 तक था। और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी को जी को बनाया गया था। और जो अभी 2022 वाले चुनाव हुए हैं उसमें दोबारा से पुष्कर सिंह धामी बने हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन में कि पुष्कर सिंह धामी होंगे, 2 बार रहे हैं, आप नहीं करेंगे। तीरथ सिंह रावत इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। और अभी वर्तमान में कौन है? पुष्कर सिंह धामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप ही लोगों ने क्वेश्चन दिए हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान से क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? बताइए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है 51A को? किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये तो बहुत बार मैंने आपको कराया, आपको पता होगा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। बताइए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 1976 42वां संविधान संशोधन, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1976, 1976 में हुआ था, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे आपके एग्जाम्स में। आप लोगों के पास और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको कमेंट बॉक्स में दी जाएगी, आप वहां पे मुझे मेल करके अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन है तो। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, आप ही लोगों ने मुझे क्वेश्चंस दिए हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। इंडियन सुपर लीग का विजेता कौन था? ISL इंडियन सुपर लीग विजेता कौन रहा है? इंडियन सुपर लीग का विजेता, इंडियन सुपर लीग का विजेता कौन रहा है? मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी FC ने किसे हराया है? ATK मोहन बागान को हरा के मुंबई सिटी FC। और ये भी पूछ सकता था, ये तो क्वेश्चन पूछा था कि ISL का विजेता कौन है, इंडियन सुपर लीग का विजेता कौन है, तो मुंबई सिटी FC जो है वो जीती है। किसे हरा के जीती है अगर पूछता तो ATK मोहन बागान को हरा के जीती है। और अगर पूछ देता कि कौन सा संस्करण था तो 7th नंबर का ये एडिशन था। कौन सा? 7वां सीजन था। और अगर पूछता कि मैक्सिमम बार किसने जीता है तो मैक्सिमम बार जीता है मोहन बागान। जो अभी हारी है मुंबई सिटी FC से, वो मैक्सिमम टाइम 5 बार की विजेता है ATK मोहन बागान टीम। और मुंबई सिटी FC जो है वो इस बार की विजेता है, किसे हरा के? मोहन बागान को। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ये तो बथेरों बार कराया मैंने आप लोग को, हर बार कराया ही कराया। जब स्टैटिक जब भी पढ़ाती थी तो आप लोग कहते थे ना। चलिए बताइए, तराइन का प्रथम युद्ध इजी है, किसके बीच हुआ था? इसका तो मैंने ट्रिक भी बताया है। ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे और ऐसे ही क्वेश्चंस आज के पेपर में और आगे भी जो आपके पेपर हैं उसमें आएंगे। बताइए तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया है? किसके बीच? क्वेश्चन था कि मोहम्मद गोरी किससे हारा था, है ना। तो किससे हारा था? पृथ्वीराज चौहान। किससे? तराइन का प्रथम युद्ध
पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1191, ठीक है, 1191 में हुआ था। अगर पूछ लेता तराइन का द्वितीय युद्ध, तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, 1192 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? वही दोनों थे, कौन? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। फर्स्ट वाले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और सेकंड वाले में गौरी जीता था, यानी कि फर्स्ट वाला तराइन का प्रथम युद्ध विजेता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। द्वितीय युद्ध में विजेता कौन था? मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो दोनों याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चंस कैसे थे आपके, बताइए, आप ही लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस भी बता सकते हैं। मार्च 2022 में इनमें से किस राज्य को, अच्छा, अभी जो मार्च 2022 में जो चुनाव हुए थे, जो आपके विधानसभा चुनाव पूछा है, ऑप्शंस दिए थे, 4 ऑप्शंस दिए थे और पूछा था कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में ये चुनाव नहीं कराए गए, मतलब विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। तो आप बताइए, मार्च 2022 में 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है, और उसमें एक ऑप्शन था आपका बिहार, ठीक है, बिहार। तो बिहार में नहीं हुआ था ना, कौन से 4 राज्यों में हुआ था विधानसभा चुनाव? मणिपुर, यूपी, कहां कहां पे हुआ था? यूपी, मणिपुर, पंजाब, और कहां हुआ था? यूके, उत्तराखंड, है ना। तो इन 4 राज्यों में हुआ था। ऑप्शंस में आपके एक बिहार भी था, तो उसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे और ऐसे ही आएंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? बताइए, किस यंत्र से मापते हैं भूकंप की तीव्रता? भूकंप की तीव्रता, ये भी क्वेश्चन आया था। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको? सिज्मोग्राफ, है ना। क्या बोलते हैं? सिज्मोग्राफ। अच्छा, अगर पूछता कि भूकंप यानी अर्थक्वेक के अध्ययन को, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, क्या कहते हैं? सिज्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिज्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पहले तो यंत्र देख लेते हैं, क्या था? सिज्मोग्राफ, ठीक है, सिज्मोग्राफ। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए थे और आएंगे, ठीक है। अच्छा, किस पे मापा जाता है? किस पैमाने पे मापते हैं? पूछता है ना भूकंप की तीव्रता। किस अध्ययन को सिज्मोलॉजी कहते हैं, यंत्र को सिज्मोग्राफ कहते हैं, और रिक्टर पैमाने पे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, ठीक है। तो ये तीनों साथ ही साथ, इसमें से एक कुछ पूछा था और तीनों आपको पता होना चाहिए। चलिए, रिक्टर पैमाने पे नापते हैं। और क्वेश्चंस आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन था कि हाल ही में किस फुटबॉलर कोच की मृत्यु हुई? किस कोच की मृत्यु हुई थी? फुटबॉलर कोच, भारतीय फुटबॉलर कोच थे, किसकी हुई थी? बताइए, किसकी हुई थी? फरवरी 2022 में। कब हुई थी? फरवरी 2022 में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच रुस्तम अकरामोव। किसकी? रुस्तम अकरामोव। ये भारतीय फुटबॉलर कोच हैं, पूर्व कोच रहे हैं, और इनकी जो है वो, इनके निवास स्थान उज्बेकिस्तान में, इनके निवास स्थान पे इन्हें मृत्यु पाया गया, इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा था। और कैसे क्वेश्चन थे? रिंग ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपको पता है कहां पे? प्रशांत महासागर। ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। आज भी आपका पेपर है और आगे भी आपके जो भी जिनके भी पेपर्स हैं, आप रेडी रहिएगा। और कैसे क्वेश्चंस थे? व्हाइट माउंटेन किसको कहा जाता है? व्हाइट माउंटेन, क्वेश्चन क्या था? व्हाइट माउंटेन किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? एपलाचियन पर्वत को। किसको? एपलाचियन पर्वत को। कहां पे स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि कहां पे स्थित है, तो क्या बताते? बताइए। व्हाइट माउंटेन एपलाचियन पर्वत को कहा जाता है, ठीक है। कहां पे स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कहां पे?
संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर्स से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी क्लास से आए हैं। तो करंट अफेयर्स की क्लासेस जो डेली सुबह 8:30 बजे होती हैं, आपको डेली अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, तो डेली सुबह 8:30 बजे सभी लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस अटेंड किया करिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा, जो ये मैं आपको डेली कराती हूँ, कौन सा डे, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? आर्द्र क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपका क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन था? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? और थीम भी बताइए, बताइए। अभी कराया था मैंने आप लोगों को, जल्दी कराया था। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है ना। और इस बार की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये इस बार की थीम थी। केवल यही नहीं पूछा था डे से, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे तो पूछा था, जल दिवस भी पूछा था, ठीक है, विश्व जल दिवस भी पूछा था और अर्थ डे भी पूछा था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को बताया ही है मैंने कब मनाया जाता है। करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली अटेंड किया करिए। चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, जब भी कोई डे आता है तो आप साथ ही साथ थीम और डे दोनों एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है, क्योंकि दोनों पूछता है, साथ ही साथ पूछ लेता है। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाते हैं विश्व जल दिवस? 22 मार्च को मनाते हैं। थीम क्या थी इस बार की? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। क्या थी? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। क्या था? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल इस बार की थीम थी। ग्राउंड वाटर मेकिंग द ये इस बार की थीम थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे कब मनाते हैं बताइए तो? विश्व जल दिवस, ठीक है, 22 मार्च को। अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? अर्थ डे 22 अप्रैल। आ रहा है ना, ये भी क्वेश्चन आया था। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे पूछा मैंने, ठीक है, कंफ्यूज होके। अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को। थीम क्या थी बताइए? थीम थी रीस्टोर आवर अर्थ। क्या थी? रीस्टोर आवर अर्थ। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। थीम, डे, ये आप लोगों के एग्जाम्स में पूछता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में फर्स्ट शिफ्ट में आए थे कल के, और ऐसे ही आपके आगे के पेपर में आएंगे। तो आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन ऑफ कलेक्शंस हैं, आपके पास पेपर है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शंस में भी आपके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको सबका रिप्लाई दिया जाएगा और सबके आंसर्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।